नमस्कार। कभी कभी हम अच्छे कर्म तो कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे हमारा जो इंटेंशन होता है वह काफ़ी बुरा होता है। अब काफ़ी लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमें फल किसका मिलता है, कर्म का मिलता है या फिर उसके पीछे हमारे इंटेंशन है उसका मिलता है। उसी का जवाब देती हुई यह श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है। जैसा कि हम सबको पता है, कश्यप मुनि की दो पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अदिति से देवता हुए और दिति से दानव हुए। अब नृसिंह अवतार में, वामन अवतार में विष्णु भगवान ने इंद्र के कहने के कारण, या फिर समुद्र मंथन की घटना को ले लो, सभी घटनाओं के पीछे देवताओं की जीत होती थी और दानवों की हार होती थी। तो दिति को ये लगता था कि मेरे सारे पुत्र जो मर रहे हैं उसके पीछे इंद्र कारणभूत है। तो उसने एक इंटेंशन रखा कि मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मार दे। अब ये इंटेंशन जो था वो तो काफ़ी बुरा था, लेकिन इंटेंशन को अच्छा करने के लिए दिति ने 1000 सालों तक अपने पति की सेवा की और सभी गुड कर्म उन्होंने करने स्टार्ट कर दिए। अब 1000 सालों के बाद कश्यप मुनि प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो भी वर हो मांग लो। तब दिति यह वरदान मांगती है कि मुझे आपसे इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। अब कश्यप मुनि अपना सर ठोक देते हैं, क्योंकि इतने सालों की सेवा के बाद भी वो चेंज नहीं हुई थी। उसका इंटेंशन तो यही था। अब ये कर तो वो सकते नहीं थे, तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने ये कहा कि यदि तुम मेरे बताए हुए सभी नियमों का पालन 1 वर्ष तक करते रहोगे और उसमें कोई भी च्युति नहीं होगी, तो तुम्हें इंद्र को मारने वाले पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत कहता है, पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधव संवत्सरम व्रतमिदम दजग्जो धारयिष्यसि। अब इसमें ट्रिकी पार्ट ये था कि कश्यप मुनि ने ये कह दिया कि यदि तुमने नियम का पालन किया तो डेफिनेटली तुम्हें वैसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी जिससे इंद्र की मृत्यु होगी। लेकिन यदि नियम करने में कोई भूल चूक हो गई तो जो संतान पैदा होंगे वह इंद्र के मित्र हो जाएंगे या देवता हो जाएंगे। अब कश्यप मुनि को लग रहा था जिस तरह के व्रत या नियम वो बता रहे हैं वह करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी दिति ने तकरीबन काफ़ी समय तक उन नियमों का पालन किया। तो अब इंद्र को डर लगने लगा। तो इंद्र छुप के आश्रम में रहता है और जैसे विधि का विधान रहा होगा, शायद दिति से गलती हो जाती है। तो इंद्र दिति का जो गर्भ था, कुछ घटना ये कहती है कि 7 टुकड़े कर दिए और कुछ घटना ये कहती है 7 × 7 = 49 टुकड़े कर दिए। ये 7 टुकड़े ही आगे जाके, या 49 जो टुकड़े हैं वही आगे जाके मरुत होते हैं। सो मरुत उत्पत्ति की कथा में ये कथा आती है। सो यदि इस घटना को ध्यान से देखें तो दिति की जो भावना थी वो तो काफ़ी खराब थी, लेकिन उसने जो कर्म किया वो तो काफ़ी शुभ था। और इसीलिए शास्त्रकार ये कहते हैं कि कभी कभार आपके इंटेंशन भले ही कितने खराब क्यों ना हो, यदि आप शुभ कर्म में प्रवृत्त रहोगे तो उसका फल आपको सुनिश्चित मिलेगा, या फिर आपके लिए जो योग्य होगा वो आपको ईश्वर देगा। हम सब अच्छे इंटेंशन के साथ शुभ कर्म करें। यदि ये भी पॉसिबल नहीं है तो चाहे इंटेंशन कैसा भी क्यों ना हो, हम अच्छे कर्म में प्रवृत्त हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।